नोएडा की शिवनागर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले दो स्टूडेंट एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और हमेशा की तरह साथ जीने मरने की कस्में भी खा लेते हैं। लेकिन फिर से हमेशा की तरह ये प्यार मोहब्बत की कस्में पूरी नहीं हो पाती और इसका अंजाम इतना भयानक निकलता है कि 18 मई 2023 के दिन को इन दोनों प्रेमियों में से एक यानी लड़का खुद सरेआम यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी प्रेमिका को पिस्तौल की गोलियां दागकर मौत के घाट उतार देता है और उसके कुछ ही लम्हों बाद लड़का भी अपने अंजाम को जा पहुंचता है। कैसे और क्यों, आइए जानते हैं सब कुछ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 18 मई 2023 को नोएडा की शिवनागर यूनिवर्सिटी में होने वाले स्नेहा चौरसिया मर्डर केस के बारे में। ये स्नेहा चौरसिया कानपुर के ओमनगर की रहवासी थी और घटना के 3 साल पहले उसने अपना एडमिशन नोएडा की इसी शिवनागर यूनिवर्सिटी में करवा लिया था। मर्डर के वक्त स्नेहा बीए के तीसरे साल में पहुंच चुकी थी। 12 मई 2023 को यूनिवर्सिटी में एग्जाम खत्म हो चुके थे और ज्यादातर विद्यार्थी छुट्टी पर अपने घर जा चुके थे, मगर स्नेहा चौरसिया और दूसरे कुछ विद्यार्थी अभी भी यूनिवर्सिटी में ही ठहरे हुए थे क्योंकि 26 मई को यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम रखा गया था। इसी प्रोग्राम की तैयारी के लिए कुछ विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में ही रुक गए थे। अब स्नेहा चौरसिया के साथ साथ अनुज नाम का एक लड़का भी प्रोग्राम की तैयारी करने में यूनिवर्सिटी के अंदर ही रुका हुआ था। ये अनुज अमरोहा का रहने वाला था और उसने भी कुछ साल पहले इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और वो भी बीए के तीसरे साल का विद्यार्थी था। स्नेहा और अनुज दोनों ही सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहे थे। अब यूनिवर्सिटी में होने वाले प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी। 18 मई 2023 को भी विद्यार्थी इस प्रोग्राम की तैयारियों में लगे हुए थे। तभी दोपहर के वक्त स्नेहा और अनुज भी यूनिवर्सिटी के डाइनिंग हॉल के सामने पहुंचते हैं और एक दूसरे के गले भी लगते हैं। दोनों में बातचीत शुरू होती है और फिर ये बातचीत तीखी बहस में बदल जाती है। थोड़ी देर की बहस के बाद दोनों वापस ठंडे हो जाते हैं और आगे बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन ये उन दोनों की आखिरी बातचीत थी क्योंकि इसी बातचीत के दौरान अनुज स्नेहा चौरसिया को गले लगाता है और उसके अगले ही लम्हे यूनिवर्सिटी हॉल गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। आसपास खड़े लोग जब इन धमाकों की आवाज की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि अभी जिस अनुज ने स्नेहा को गले लगाया था उसके हाथ में तो एक पिस्तौल है और जो स्नेहा अभी कुछ सेकंड पहले अनुज की बाहों में थी वो खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। अब आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अनुज बड़े आराम से अपने हाथ में पिस्तौल लहराते हुए अपना बैग लेकर वहां से निकल जाता है और हमेशा की तरह मर्डर करके भागने वाले अपराधी अनुज को कोई रोकने की कोशिश भी नहीं करता। खैर, लोग भागते हुए स्नेहा के पास आते हैं लेकिन स्नेहा को पीठ और सीने में यूं 2 गोलियां लगी थी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है मगर अस्पताल पहुंचते ही पता चलता है कि स्नेहा की मौत हो चुकी है। इसके कुछ ही मिनट बाद दूसरी तरफ उसी शिवनागर यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल के रूम नंबर 328 से गोली चलने की आवाज आती है। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था इसलिए पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और जैसे ही कमरे के अंदर एंटर करती है तो उन्हें पता चलता है कि रूम के अंदर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। ये लड़का कोई और नहीं अनुज था जो कुछ देर पहले स्नेहा को मौत के घाट उतार कर आया था। पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि अनुज ने खुद ही अपने सर में गोली मारकर आत्महत्या की है। मतलब पहले अनुज ने स्नेहा चौरसिया को सबके सामने गोली मार दी और फिर अपने कमरे में आकर खुद को ही गोली मार ली। अब हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर अनुज ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। इन सारे सवालों का सीधा जवाब सिर्फ अनुज के पास ही था, मगर अब अनुज ही इस दुनिया में नहीं रहा था। अब यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले दोनों की लाशों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है, फिर दोनों के परिवारों को उनकी लाशें सौंप दी जाती है। इस केस में पुलिस जांच की शुरुआत अनुज के कमरे से ही करती है। जांच में कमरे से उनको अनुज का लैपटॉप मिलता है जिसे खोलकर उसकी तलाशी ली जाती है। इसी तलाशी में पुलिस को एक 23 मिनट का वीडियो मिलता है जो अनुज ने खुद ही रिकॉर्ड किया था और इसी वीडियो से पुलिस को बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ये वीडियो अनुज ने स्नेहा को मारने के कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड किया था। वीडियो के हिसाब से जब स्नेहा और अनुज शुरुआत में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं
तभी इन दोनों की मुलाकात होती है। वहीं पर दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। इसी दौरान स्नेहा अनुज को बताती है कि वो किसी अंशु नाम के लड़के से प्यार करती थी, मगर अब अंशु उसे पसंद नहीं। वो अब उसे बहुत परेशान करता है और अब स्नेहा को अंशु के साथ रहने में घुटन महसूस होती है। इसलिए अंशु से छुटकारा लेने के लिए स्नेहा अनुज से मदद मांगती है। वीडियो में अनुज के बयान के हिसाब से वो स्नेहा की जिंदगी से अंशु को निकालने के लिए स्नेहा की बहुत मदद करता है। ऐसी मदद करने की वजह से अब स्नेहा धीरे धीरे अनुज के करीब आने लगती है। दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब अंशु से आज़ाद होने के कुछ अरसे बाद स्नेहा अनुज को प्रपोज करती है, लेकिन अनुज के वीडियो के हिसाब से वो स्नेहा के प्रपोजल को रिजेक्ट करता है और कहता है कि हम दोनों दोस्त के तौर पर ही अच्छे हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद अनुज स्नेहा के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वीडियो में अनुज आगे बताता है कि पहले तो हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छे से चलता है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगते हैं, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ स्नेहा का बर्ताव बदलने लगता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। यहाँ तक कि एक वक्त के बाद स्नेहा अनुज से कहती है कि मुझे अपना करियर बनाना है, मेरे बहुत से सपने हैं जिनको पूरा करना है, मगर तुम्हारे प्यार के चक्कर में मेरे सपने और मेरे घरवालों के सपने पीछे छूट रहे हैं। इसलिए मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। अनुज के हिसाब से अब स्नेहा की ऐसी बातों पर उसने स्नेहा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर स्नेहा के बहुत जिद करने पर अनुज कहता है कि ठीक है, चलो हम दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं। मगर स्नेहा दोस्त बने रहने से भी मना कर देती है और उनके बीच के इस रिश्ते को खत्म कर देती है। अब अनुज आगे बताता है कि वो कुछ समय तक तो यही समझता रहता है कि स्नेहा ने सिर्फ अपने फ्यूचर और करियर पर ध्यान देने के लिए ही इस रिश्ते को खत्म किया है, लेकिन फिर अनुज के हाथों स्नेहा की एक पोल पकड़ी जाती है। जी हाँ, स्नेहा दरअसल झूठ बोल रही थी। अनुज किसी तरह से स्नेहा का लैपटॉप एक्सेस कर लेता है और उसकी व्हाट्सएप चैटिंग से लेकर बहुत से सीक्रेट मैसेजेस भी पढ़ लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि असल में अब स्नेहा किसी आशुतोष पांडे नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई है और इसीलिए उसने अनुज से रिश्ता खत्म कर दिया था। अब जब अनुज को पता चलता है कि स्नेहा ने करियर नहीं बल्कि दूसरे किसी लड़के के लिए उसे छोड़ा है, तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। उसे एहसास होता है कि स्नेहा ने उसे धोखा दिया है और अनुज अब स्नेहा को इसकी सजा देने का इरादा कर लेता है। अब अनुज मौके की तलाश में ही रहता है कि कब वो स्नेहा को उसके अंजाम तक पहुंचा सके। और आखिरकार 18 मई का सूरज उगता है और अनुज मौका मिलते ही पहले तो स्नेहा को गले लगाता है और फिर थोड़ी सी नोक-झोंक के बाद उसके सीने में गोलियां दाग देता है। फिर कुछ ही वक्त के बाद वो अपने हॉस्टल के कमरे में जाकर खुद को भी गोली मार देता है और आत्महत्या कर लेता है। अब अनुज ने वीडियो में जो कुछ भी कहा था, क्या वो सब सच था या झूठ, आइए इस पर नजर डालते हैं। जब पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो उन्हें कुछ और बातें पता लगती है। जी हाँ, पुलिस की जांच पड़ताल में अनुज की बातों के अलावा अब एक नई कहानी सामने आती है। ये बात सच थी कि अनुज और स्नेहा में दोस्ती हुई थी, लेकिन कुछ अरसे बाद अनुज ने स्नेहा को परेशान करना शुरू कर दिया था। उनके बीच हालात इतने खराब हो चुके थे कि मार्च 2023 में यूनिवर्सिटी को एक ईमेल भेजकर स्नेहा ये कंप्लेन करती है कि अनुज मुझे परेशान कर रहा है। इसी शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी की ओर से स्नेहा और अनुज को सलाह सूचन दिया जाता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से तय किया जाता है कि दोनों अब से यूनिवर्सिटी के अंदर ना कोई मुलाकात करेंगे और ना ही कोई बातचीत करेंगे। लेकिन स्नेहा और अनुज यूनिवर्सिटी प्रशासन की इस बात को ध्यान में नहीं लेते, यहाँ तक कि मिलना जुलना और बातचीत भी जारी ही रखते हैं। इस बारे में जब दूसरे विद्यार्थियों से पूछा जाता है तो कई सारे विद्यार्थी गवाही देते हैं कि असल में अनुज स्नेहा के पीछे पड़ गया था, जिस वजह से स्नेहा बहुत परेशान रहने लगी थी। तभी तो उसने यूनिवर्सिटी में अनुज की शिकायत की थी, मगर स्नेहा ने यूनिवर्सिटी से यह रिक्वेस्ट भी की थी कि अनुज के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही ना की जाए, बल्कि उसे सिर्फ वार्निंग देकर समझा बुझाकर छोड़ दिया जाए। खैर, स्नेहा के मर्डर के बाद उसके परिवार वाले यूनिवर्सिटी प्रशासन पर ये आरोप लगाते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सही वक्त पर कोई कार्यवाही की होती तो आज उनकी बेटी को अनुज इतने बुरी तरीके से मौत के घाट ना उतार पाता। मगर फिर यूनिवर्सिटी की ओर से ये सफाई दी जाती है कि स्नेहा ने लिखित कंप्लेन देने से मना कर दिया था।
इसीलिए यूनिवर्सिटी ने अनुज के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाए। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाने वाले इस बयान से स्नेहा के माता पिता संतुष्ट नहीं होते और वो यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। सो पुलिस अब अपनी जांच पूरी करने के बाद स्नेहा चौरसिया के पिता राजकुमार चौरसिया के बयान को लेकर अनुज कुमार, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी आशुतोष पांडे, करण और स्नेहा चौरसिया के एक्स बॉयफ्रेंड अंशु के खिलाफ आईपीसी 302 और आईपीसी 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके अलावा पुलिस एक और तलाश में लग जाती है कि आखिर अनुज पिस्तौल कहां से लाया था और बहुत जल्द पुलिस ये पता लगा भी लेती है। अनुज के बैंक ट्रांजैक्शन में से ये बात सामने आती है कि अनुज ने अप्रैल महीने में एक शख्स को 2 बार ऑनलाइन पैसे भेजे थे। अब पुलिस जब उस शख्स के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि अनुज ने 1 पिस्तौल और 5 कारतूस खरीदे थे। इस खुलासे के बाद अनुज को पिस्तौल दिलाने के आरोप में 3 और लोगों को गिरफ्तार करके उन पर भी एफआईआर दर्ज की जाती है। खैर, फिलहाल पुलिस ने बहुत सी धाराओं के तहत यूनिवर्सिटी प्रशासन के अलावा भी 5 लोगों को गिरफ्त में लिया है और आगे की कार्रवाई अभी भी चल ही रही है। प्यार में धोखा देना ये तो आजकल आम सी बात बन गई है, लेकिन अब प्यार में धोखा खाने के बाद हत्या करना, मर्डर कर देना ये भी आम सी बात बनती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मासूम को इंसाफ और गुनहगारों को सजा सही से नहीं दी जा रही।